ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि रामायण बालकांड भाग 3। इसके बाद राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे आशा है कि जन्म और मृत्यु के निरंतर चलने वाले चक्र पर विजय पाने के आपके प्रयास सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आपका यहाँ आना उसी प्रकार है जैसे कि किसी व्यक्ति को अमृत का प्याला मिल जाए, जैसे कि लंबे समय तक सूखा रहने के बाद मूसलाधार बारिश हो जाए, जैसे कि किसी निसंतान को पुत्र रत्न मिल जाए, या फिर किसी व्यक्ति को उसका खोया हुआ वह खजाना मिल जाए जिसे पाने की वह आशा त्याग चुका हो। विश्वामित्र द्वारा कुशल क्षेम पूछे जाने पर महाराज दशरथ आदर सहित बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। आपकी उपस्थिति से मेरा सम्मान बढ़ा है। कृपा करके बताएं कि मुझसे आपकी क्या अपेक्षा है, ताकि मैं आपके यहाँ पधारने के उद्देश्य को पूरा करने का सौभाग्य पा सकूं। राजा के इस स्वागत से विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। वह बोले, मैं एक महान यज्ञ कर रहा था, परंतु इससे पहले कि यह यज्ञ पूरा हो पाता, मारीच और सुबाहु नामक 2 दुष्ट राक्षसों ने इस यज्ञ को भंग कर दिया। मैंने यज्ञ पूरा करने के समस्त संभव प्रयास किए, परंतु उन राक्षसों ने हर बार यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त गिराकर यज्ञ क्षेत्र को दूषित कर दिया और इस प्रकार मेरे सारे प्रयासों को निष्फल कर दिया। महाराज, मैं आपके पुत्र राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ताकि वह इन दोनों भयानक राक्षसों का संहार करके मेरे इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। कृपया पितृ प्रेम की भावना से मेरे अनुरोध का मान रखने से न हिचकिए, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि राम आसानी से यह कार्य कर सकते हैं। आपकी इस उदारता के बदले मैं आपको ढेरों आशीष दूंगा। इसलिए कृपया मुझे राम को मात्र 10 दिन के लिए अपने साथ ले जाने दें। आप निश्चिंत रहें, वह सकुशल वापस आ जाएंगे। विश्वामित्र के शब्दों से महाराज दशरथ को ऐसा सदमा पहुंचा कि उनका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। ब्रह्म ऋषि की बात पूरी होते ही महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गए। शीघ्र ही उनकी चेतना लौट आई, परंतु जैसे ही उनके मन में एक बार फिर से राम को खो देने का विचार आया, वह मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इस बार उन्हें पूरी तरह से होश में आने में लगभग 1 घंटा लगा। जब महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को अपने सामने बैठे हुए देखा तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी का कुशल मंगल करते हैं। मेरा प्रिय राम मात्र 16 वर्ष का है और उसने अब तक अपना सैन्य प्रशिक्षण भी पूरा नहीं किया है। वह अब तक किसी युद्ध क्षेत्र में भी नहीं गया है। कृपा कर मेरे अनुभवहीन पुत्र को ना ले जाएं। उसके बदले उन दोनों राक्षसों का संहार करने के लिए आप मुझे मेरी विशाल सेना के साथ ले चलिए, या फिर यदि आपका आग्रह राम को ही साथ ले जाने का है तो मुझे और मेरी सेना को भी अपने साथ चलने दें, ताकि हम वहां राम के साथ मिलकर युद्ध कर सकें। हे विश्वामित्र जी, मैं वृद्ध हो गया हूँ और राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। कृपा करके आप मुझे इन दोनों राक्षसों के बारे में बताएं, मुझे उनकी शक्ति के बारे में कुछ संकेत दें। विश्वामित्र बोले, इन समस्त राक्षसों का राजा रावण है और वह समस्त संसार पर अत्याचार कर रहा है। जब वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से किसी यज्ञ में बाधा नहीं डालता है तो वह इन 2 शक्तिशाली राक्षसों मारीच और सुबाहु को यह पाप कार्य करने का दायित्व सौंप दिया करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ और अधिक भयभीत हो उठे और चीत्कार कर उठे। रावण से युद्ध करना किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य में नहीं है। यहाँ तक कि
उन अन्य 2 राक्षसों का वध करना भी मेरे या मेरे पुत्र के लिए संभव नहीं है। हे ऋषिवर, मैं आपका अनुरोध पूरा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने पुत्र को आपके साथ भेजने की बात तक सोचना मेरी सहन शक्ति के बाहर है। पुत्र वियोग के दुख से उन्मत्त हो गए महाराज दशरथ इसी तरह उल जुलूल ढंग से बोलते रहे और उन्होंने विश्वामित्र का अनुरोध पूरा करने से मना कर दिया। इसे ऋषि ने अपना अपमान समझा। विश्वामित्र के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह क्रुद्ध होकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता ही तुम्हारे संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बनेगी। तुमने मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोग देने का वचन दिया था और अब तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। राघव वंश में एक ब्राह्मण के साथ इस प्रकार का व्यवहार आज से पहले कभी नहीं हुआ, अतः मैं इसी समय इस अधम स्थान को छोड़कर जाता हूँ। क्रोध से थरथर कांपते विश्वामित्र को देख संपूर्ण पृथ्वी इस प्रकार कांपने लगी कि स्वर्ग के देवतागण भी भयभीत हो उठे। वशिष्ठ मुनि तत्काल महाराज दशरथ के पास गए और बोले, हे राजन, इस समय ऐसा अनुचित कार्य करके इससे पहले अर्जित किए हुए अपने सारे पुण्यों को नष्ट ना करें। आपने पवित्र वचन दिया है, इसलिए आपको अपना पुत्र विश्वामित्र जी को देकर अपने वचन को अवश्य पूरा करना चाहिए। विश्वामित्र जी पहले एक राजा थे और उन्होंने भगवान शिव से ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे जो दक्ष की पुत्रियों जया और सुप्रभा से शिव को मिले थे। विश्वामित्र निश्चित ही ये अस्त्र राम को देंगे और साथ ही राक्षसों का संहार करने के लिए आवश्यक शक्तियां भी देंगे। सच तो यह है कि ऋषि विश्वामित्र स्वयं ही बड़ी आसानी से मारीच और सुबाहु का वध कर सकते हैं, परंतु वह आपसे सहायता मांग रहे हैं ताकि आपके पुत्र का यश बढ़े। अपने गुरु के इन शब्दों को सुनकर महाराज दशरथ का भय दूर हो गया और उन्होंने पुनः अपना मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त कर ली। महाराज खुशी खुशी अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार हो गए और इससे ऋषि को भी संतोष हुआ। महाराज दशरथ ने राम को बुलवाया और चूंकि लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वह भी राम के साथ आ गए। राजा ने संक्षेप में उन्हें ऋषि विश्वामित्र का अनुरोध कह सुनाया और स्नेहवश अपने पुत्रों के शीश चूम लिए। इसके बाद ऋषि वहां से चल पड़े और राम व लक्ष्मण अपने धनुषों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। जिस समय वे तीनों राजमहल से बाहर निकल रहे थे तो स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और हवा के सौम्य झोंकों ने चारों ओर से पुष्प बिखेर दिए। साथ ही आकाश की तरफ से दिव्य संगीत ध्वनि आती सुनाई दी। शीघ्र ही विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण अयोध्या से बहुत दूर निकल आए। सरयू नदी के किनारे किनारे लगभग 20 किलोमीटर तक चलने के बाद विश्वामित्र रुक गए और बोले, प्रिय राम, थोड़ा सा जल ग्रहण करके शुद्धिकरण के लिए आचमन करें। अब मैं आपको वल और अतिवल नामक मंत्रों की दीक्षा दूंगा। इन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप थकान और वृद्धावस्था के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और आपको अतुलनीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। मुझे पता है कि आप में ये गुण पहले से ही विद्यमान हैं, परंतु फिर भी आपके कल्याण के लिए आपको ये मंत्र प्रदान करने की मेरी कामना है। बल और अतिबल नामक मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम का तेज 1000 सूर्यों के तेज के समान हो गया। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने वह रात्रि नदी के किनारे अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत की और अगले दिन वे सरयू और गंगा के संगम पर पहुंच गए। राम ने वहां पर ऋषियों का एक आश्रम देखा तो उन्होंने इसका इतिहास जानना चाहा। विश्वामित्र बोले, यही वह स्थान है जहां कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डाले जाने के कारण शिवजी ने उन्हें जलाकर राख कर दिया था। ऋषियों द्वारा स्वागत किए जाने पर इन तीनों यात्रियों ने उनके आश्रम में ही रात बिताई। अगली सुबह उन्होंने गंगा नदी पार की।
बीच नदी में पहुंचने पर राम ने स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट के साथ पानी की बहती हुई आवाज सुनी, परंतु कहीं भी उसका कोई चिन्ह नहीं दिखा। राम द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर विश्वामित्र बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन में जल का एक सरोवर निर्मित किया, इसलिए इसे मानस सरोवर कहा जाता है। सरयू नदी के जल का स्रोत यही मानस सरोवर है। जल के बहकर आने की जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वह मानस सरोवर से आकर गंगा में मिल रही है। हे राम, आपको इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचने के बाद राम ने एक सघन निर्जन वन प्रांत देखा। वह बोले, इस निर्जन वन को देखकर किसी भी व्यक्ति के हृदय में भय का संचार हो सकता है। कृपा करके मुझे बताएं कि इसका क्या कारण है। विश्वामित्र बोले, इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध कर दिया तो उसके बाद वह पापों से व्याकुल हो उठे और इस कारण से उनका तेज नष्ट हो गया। इंद्र को सामान्य स्थिति में लौटाने के लिए देवगणों ने वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। फिर इंद्र की समस्त अशुद्धियां वाले इस जल को उन्होंने इस स्थान पर फेंक दिया। इसलिए इस स्थान ने इंद्र के समस्त पापों को स्वीकार कर लिया, परंतु बदले में स्वर्गाधिपति इंद्र ने इस स्थान को अत्यंत समृद्धशाली होने का वरदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ मालदा और करुषा नामक दो समृद्धशाली राज्यों की स्थापना हुई। बाद में ताड़का नामक एक दुष्ट राक्षसी यहाँ आई और यहाँ के नागरिकों को आतंकित करने लगी। राक्षस शुंड की पत्नी ही ताड़का है और उनका पुत्र मारीच है, जिसका वध करने के लिए ही मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ताड़का के भयानक प्रकोप से यहाँ के सभी लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए और यह क्षेत्र पूर्णतः निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, मैं चाहता हूँ कि आप आज इसी राक्षसी का संहार कर दें और इस प्रकार इस स्थान को उसके आतंक और अत्याचार से मुक्त कर दें। जब तक यह राक्षसी जीवित है तब तक कोई भी इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। हे राम, ताड़का अत्यंत दुष्ट है, इसलिए उसके स्त्री होने के कारण उसका संहार करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं करें। राम ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और यह कहकर उन्होंने अपने पराक्रमी धनुष की डोर पीछे खींचकर टंकार ध्वनि पैदा की। राम ने जब धनुष की डोर को कंपित करके चारों दिशाओं में भयानक टंकार ध्वनि गूंजने दी तो सभी जीव धनुष की टंकार की भयानक ध्वनि से भयभीत हो उठे। यह ध्वनि ताड़का की गुफा में भी गई और इसे सुनकर वह राक्षसी क्रोध से कुपित हो उठी। ताड़का ने आग बबूला होकर हवा में छलांग लगाई और इस ध्वनि के आने की दिशा में तेजी से बढ़ चली और तभी राम ने उसे पास आते हुए देखा। राम जोर से बोले, हे लक्ष्मण, जरा इस विशाल, भयानक और घृणित जीव को देखो तो। परंतु कुछ भी हो, है तो यह स्त्री ही। मैं इसका वध नहीं करूंगा, बल्कि इसके हाथ पैर काटकर पंगु कर दूंगा, ताकि यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। ताड़का ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके धूल का एक बवंडर उठा दिया, जिससे कुछ समय के लिए राम और लक्ष्मण कुछ भी नहीं देख पाए। इसके बाद उसने आसमान से पत्थरों की बौछार करनी शुरू कर दी। राम तत्काल ही सचेत हो गए और अपने बाणों से उन्होंने सभी पत्थरों को चूर चूर कर दिया और फिर ताड़का के हाथ काट दिए। राम के कहने पर लक्ष्मण ने ताड़का के कान और उसका नासिका अग्रभाग काट दिया, परंतु अचानक ही वह अंतर्ध्यान हो गई। अब ताड़का ने अदृश्य होकर फिर से पत्थरों की बौछार करनी शुरू कर दी और ठीक तभी विश्वामित्र ने कठोर स्वर में आग्रह किया, हे राम, सांझ हो रही है। अंधेरा होने पर राक्षसों की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए अब अपना दया भाव छोड़ें और ताड़का का तत्काल वध कर दें। यह सुनकर राम ने बाणों की बारिश कर दी, परंतु तभी अचानक ताड़का दिखने लगी और वह राम की तरफ अत्यंत क्रोध से दौड़कर आने लगी। परंतु राम ने
विचलित हुए बिना अपने तरकस से एक विशेष शक्ति वाला बाण निकाला और अपनी तरफ आती राक्षसी की ओर इसे चला दिया। जगमगाते हुए इस बाण ने ताड़का के हृदय को आर पार भेद दिया और दर्द से बिलबिलाती हुई राक्षसी भयानक गर्जना के साथ धरती पर गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसी समय इंद्र की अगुवाई में देवतागण एक एकांत स्थान पर विश्वामित्र से भेंट करने आए। वे बोले, श्री राम को हमारी ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए आप बिना समय गंवाएं दिव्य अस्त्रों का अपना समस्त ज्ञान उन्हें प्रदान करें। यह कहकर देवगण तत्काल ही दृष्टि से ओझल हो गए। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने वह रात वहीं पर शांति के साथ बिताई। अगली सुबह विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्रों से संबंधित अपना समस्त ज्ञान दे दिया। राम ने जब दिव्य अस्त्रों को जागृत करने वाले मंत्रों की दीक्षा प्राप्त कर ली तो ये दिव्य अस्त्र मानव रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। वे बोले, भगवान राम, कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान राम बोले, मेरा अनुरोध है कि जिस समय मैं आपको आह्वान करूं उस समय आप मेरे सामने प्रकट हो जाएं। दिव्य अस्त्रों के जाने के बाद विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी। काफी दिन चढ़ जाने पर वे विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे, जिसे सिद्ध आश्रम कहा जाता था। विश्वामित्र के शिष्यगण बाहर आए और उन्होंने अपने गुरु का तथा राम व लक्ष्मण का स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, प्रिय राम, यह स्थान इससे पहले भगवान विष्णु का निवास स्थान था, जहाँ वह अपने वामन देव अवतार के समय रहते थे। आप भी सभी जीवों के वही भगवान हैं जो मानव रूप में अवतरित हुए हैं। इस पवित्र स्थान में इतनी शक्ति है कि यह किसी भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देता है। आप इसे अपनी ही जगह समझें। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने यज्ञ को जारी रखने की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष लिए हुए यज्ञ क्षेत्र की निगरानी के काम में जुट गए। इस तरह 6 दिन और 6 रात बिना किसी दुर्घटना के बीत गए और कोई भी नहीं सोया। फिर छठी रात को जब सोम रस निकाला जाना था और यह बहुत महत्वपूर्ण रात थी, तभी आहुति की अग्नि अचानक बहुत चमक के साथ जल उठी, जो राक्षसों के शीघ्र ही आने का संकेत थी। कुछ ही पल में आकाश क्षेत्र से भयानक गर्जना की ध्वनि सुनाई देने लगी, क्योंकि मारीच और सुबाहु बिना किसी चेतावनी के अपने संगी राक्षसों के साथ जमीन की ओर झपट पड़े। अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके इन राक्षसों ने आहुति की वेदी पर रक्त, पस, मल, मूत्र, मांस और अन्य प्रदूषित वस्तुओं की बौछार करनी शुरू कर दी। भगवान राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, मैं अपने अस्त्र शस्त्रों से इन दुष्ट राक्षसों को यहाँ से भगा दूंगा, परंतु मैं उनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनके भाग्य में कुछ और वर्ष तक जीवित रहना लिखा है। यह कहकर राम ने एक शक्तिशाली बाण चला दिया, जो मारीच के सीने में जा लगा और इसके प्रहार से वह मरे बिना समुद्र के बीच में जा गिरा। इसके बाद एक अन्य बाण से भगवान राम ने सुबाहु का सीना भेद दिया और वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे दिव्य बाण को जागृत करके भगवान राम ने बचे हुए सभी राक्षसों को तितर बितर करके भगा दिया और यज्ञ क्षेत्र में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। सिद्ध आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनि बाहर आए और उन्होंने भगवान राम को राक्षसों का मर्दन करने के लिए बधाई दी और उसी संध्या को यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। रात के बीत जाने पर भगवान राम ऋषियों के पास गए और उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, अब आपका आश्रम समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त हो गया है, ऐसे में क्या हम आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं? विश्वामित्र के आग्रह पर ऋषिगण बोले, हम लोग मिथिला राज्य को प्रस्थान करने वाले हैं, ताकि हम वहां पर महाराज जनक द्वारा आयोजित एक विशाल यज्ञ में भाग ले सकें। हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई भी हमारे साथ वहां चलें।
वहाँ यज्ञ क्षेत्र पर एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है जो पहले कभी भगवान शिव का था। भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को दिया। देवताओं ने बाद में यह धनुष राजा देवव्रत को उपहार में दे दिया, जो बहुत समय पहले मिथिला के राजा थे। यह धनुष इतना भारी है कि इंसानों की तो बिसात ही क्या है, देवता तक इसे मोड़ नहीं सकते हैं। यह धनुष बहुत लंबे समय से मिथिला में है और इसे एक वेदी पर स्थापित करके फूलों, चंदन के लेप और अन्य शुभ वस्तुओं से इसकी आराधना की जाती है। राम खुशी खुशी ऋषियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र ही महाराज जनक के यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्रियों से लदे लगभग 100 रथों के साथ एक विशाल कारवां मिथिला को प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। सारा दिन यात्रा करने के बाद वह दल सोन नदी के तट पर पहुंचा और यह निश्चित किया कि वह रात वे लोग वहीं बिताएंगे। प्रतिदिन संध्या बेला में राम और लक्ष्मण अत्यंत शांत और मित्रतापूर्ण वातावरण में विश्वामित्र ऋषि के साथ बैठा करते। ऋषि के विशाल ज्ञान के भंडार का लाभ उठाते हुए राम उनसे मिथिला जाने के मार्ग पर यात्रा के दौरान आए विभिन्न स्थलों के इतिहास के बारे में पूछा करते। अगले दिन सुबह के समय कारवां अपने गंतव्य की ओर आगे चल पड़ा और सूर्यास्त तक वे लोग गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। उस दिन संध्या बेला में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कार्तिकेय के जन्म और गंगा के धरती पर अवतरित होने की कथा सुनाई। अगली सुबह ऋषियों के इस कारवां ने गंगा नदी को पार किया और शाम तक वे विशाल शहर पहुंच गए। विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए विशाल के राजा महाराज सुमति नगर के बाहर आए और उन्होंने इस दल को अपने यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। अगली सुबह फिर से इस कारवां ने आगे की यात्रा जारी रखी और उस दिन वे महाराज जनक के राज्य मिथिला के सीमांत प्रांत पर पहुंच गए। वहां पर राम ने एक प्राचीन निर्जन आश्रम देखा और विश्वामित्र मुनि से इसके बारे में पूछा। विश्वामित्र बोले, यह किसी समय में गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर तप किया करते थे। विश्वामित्र ने इस स्थान के इतिहास का वर्णन इस प्रकार किया। एक दिन जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे तो राजा इंद्र ने ऋषि गौतम का भेष धारण किया और उनके आश्रम में गए। गौतम की पत्नी के पास जाकर वह बोले, संभोग के आनंद की लालसा रखने वाले लोग स्त्री के मासिक धर्म के 16 दिन बाद आने वाले गर्भाधान के समय तक प्रतीक्षा नहीं किया करते हैं। हे प्रिय, मैं इसी समय तुमसे संभोग करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे निराश ना करो। अहिल्या यह समझ सकती थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति गौतम ऋषि के भेष में असल में इंद्र है, परंतु फिर भी उसने उसके अनुरोध को नहीं ठुकराया, क्योंकि वह स्वयं उसके आलिंगनों का सुख भोगने को लालायत थी। इस प्रकार उन दोनों ने संभोग किया। काम वासना की इच्छा शांत हो जाने के बाद अहिल्या गिड़गिड़ाकर बोली, प्रिय इंद्र, कृपा करके मेरे पति के क्रोध से हम दोनों की रक्षा करें। इंद्र बोले, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तत्काल यहाँ से चला जाऊंगा और कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। परंतु जिस समय भयभीत इंद्र चोरी छुपे वहाँ से भाग रहा था, उसी समय गौतम ऋषि नदी में स्नान करके वापस लौटे। गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने छद्म वेश में देखा तो इंद्र का सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि वह इंद्र के दुराचरण को भली भांति समझ सकते थे। गौतम ऋषि ने अत्यधिक क्रोध में इंद्र को शाप देते हुए कहा, अरे मूर्ख दुराचारी, इस अक्षम्य अपराध के दंड स्वरूप तेरे अंडकोश तेरी देह से तत्काल झड़कर गिर जाए। ऋषि के मुंह से साप निकलते ही इंद्र के अंडकोश उसके शरीर से झड़कर जमीन पर गिर गए। अपने आश्रम में जाने के बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम इस आश्रम में किसी को भी दिखे बिना अदृश्य होकर अकेली ही रहोगी। तुम कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो जाओगी और तुम्हें राख के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा।
दूर भविष्य में जब प्रभु राम यहाँ आएंगे और तुम उनका आतिथ्य सत्कार करोगी, तब वही तुम्हारे पाप से, तुम्हारी वासनाओं से मुक्त करेंगे और पति और पत्नी के रूप में मुझसे तुम्हारा मिलन कराएंगे। यह कहकर गौतम ऋषि हिमालय की ओर चल दिए। इसी बीच स्वर्ग में इंद्र ने देवताओं को सूचित कर कहा, मुझे पदच्युत करके स्वर्ग अधिपति बनने के गौतम ऋषि के प्रयास को मैंने विफल कर दिया है और यह कार्य मैंने उन्हें क्रोधित करके पूरा किया है, परंतु दुर्भाग्यवश इस प्रयास में मैंने अपने अंडकोश गंवा दिए। अब किसी भी प्रकार से मेरे पुरुषत्व को पुनः स्थापित करने का प्रबंध करें। इंद्र की याचना सुनकर देवगणों ने एक भेड़ के अंडकोश निकालकर उन्हें इंद्र की देह में लगा दिया। विश्वामित्र बोले, हे राम, आइए हम गौतम के आश्रम में चलें ताकि आप अहिल्या को उसके पति के हिसाब से मुक्त कर सकें। आश्रम में राम के प्रवेश करते ही अदृश्य अहिल्या अपने मूल रूप में वापस आ गई और उनका दैहिक रूप तप के तेज से दमक रहा था। राम और लक्ष्मण ने आदर सहित अहिल्या के चरण स्पर्श किए और अहिल्या ने विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण का हर प्रकार से आदर सत्कार करके स्वागत किया। यह सब होते ही स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और आकाश से संगीत ध्वनि सुनाई देने लगी। इसके बाद अपनी पत्नी से मिलन के लिए गौतम ऋषि भी वहां आ गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण की अत्यंत श्रद्धापूर्वक आराधना की। इसके बाद राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ऋषि महाराज जनक के यज्ञ क्षेत्र की ओर चल पड़े। वहां पर संपूर्ण पृथ्वी से आए हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति देखकर प्रभु राम प्रसन्न हुए। सभी श्रेणी के दर्शनार्थियों के लिए तंबुओं की व्यवस्था की गई थी और महायज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। जैसे ही महाराज जनक को विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली, वह उनके स्वागत के लिए दौड़े दौड़े आए। विश्वामित्र को सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के बीच आसन पर बिठाकर जनक बोले, यह यज्ञ 12 दिनों में संपन्न होगा और इस बीच देवतागण अपना अपना अर्पण ग्रहण करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट होंगे। कृपा कर मुझे यह बताएं कि आपके साथ ये दो महान व्यक्ति कौन हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं देवता मानव रूप में प्रकट हुए हों। विश्वामित्र बोले, ये दोनों युवक महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे राक्षसों का संहार करने के लिए मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम ले गया था। ये यहाँ पर उस अद्भुत धनुष को देखने आए हैं जिनकी आराधना आप इतने मनोयोग और श्रद्धा के साथ करते हैं। बाद में जब सभी लोग बैठे हुए विश्राम कर रहे थे तो महाराज जनक के प्रमुख पुरोहित और गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र सतानंद ने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वह प्रभु राम की कृपा से उनकी माता के वास्तविक रूप में वापस लौटने की कथा सुनाएं। विश्वामित्र ने खुशी खुशी पूरी घटना ब्यौरेवार सुनाई। इसके बाद सतानंद ने विश्वामित्र के अतीत की यश गाथा सुनाई। यद्यपि विश्वामित्र एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु उन्होंने ब्रह्म ऋषि के उच्च पद को प्राप्त किया। इसके बाद सभी लोग रात्रि विश्राम के लिए चले गए। अगली सुबह महाराज जनक ने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को बुलाया। अत्यंत आदरपूर्वक उन सभी का अभिनंदन करने के बाद वह बोले, मुझे पता है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व बिना किसी यथाउचित उद्देश्य के यहाँ नहीं आए हैं। कृपा कर मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम और लक्ष्मण यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वे उस अद्भुत धनुष को देखने के अत्यंत उत्सुक थे जिसकी आराधना आपके कुल में इतने दीर्घ काल से होती आ रही है। तब महाराज जनक ने इस बारे में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। बहुत समय पहले भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए इस धनुष का प्रयोग किया था। उन्हें यज्ञ का यथाउचित अर्पण नहीं दिए जाने के कारण भगवान शिव ने यह धनुष उठाया और देवताओं का संहार कर देने की धमकी दी। यह सुनकर देवगण अपने होश में लौटे और उन्होंने किसी तरह भगवान शिव को शांत किया।
और तब भगवान शिव ने देवताओं को अपना धनुष दे दिया। बाद में देवताओं ने मेरे पूर्वज महाराज निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत को यह धनुष सौंपा। धनुष की कथा सुनाने के बाद महाराज जनक ने अपनी पुत्री के बारे में बताना आरंभ किया। एक दिन मैं हवन क्षेत्र को सोने के एक हल से समतल कर रहा था और तभी मैं हल की एक भुजा में एक शिशु कन्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी दत्तक पुत्री के समान पालने पोसने लगा। सीता बहुत जल्दी बड़ी हो गई और यौवन की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते अनेक राजकुमारों की ओर से सीता के लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। मैंने उन राजकुमारों को समझाया कि मेरी पुत्री किसी माँ की कोख से जन्मी कोई सामान्य लड़की नहीं है, उससे विवाह करने का अधिकार किसी महापराक्रमी पुरुष को ही है। राजकुमारों ने जब यह पूछा कि उनसे किस प्रकार के पराक्रम की अपेक्षा की जाती है, तो मैंने उन्हें भगवान शिव का धनुष दिखाया और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। प्रत्यंचा चढ़ाना या प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ पाना तो दूर रहा, अधिकांश राजकुमार धनुष को उठा तक नहीं सके। इस कारण इन राजकुमारों ने स्वयं को अत्यधिक अपमानित महसूस किया। फिर इन्होंने साथ मिलकर मिथिला पर आक्रमण कर दिया और 12 मास तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंततः जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी तो मैंने अत्यधिक आवेश से देवताओं की प्रार्थना करके उनसे सहायता मांगी। मेरी प्रार्थना सुनकर देवगणों ने एक दिव्य सेना भेजी और इस दिव्य सेना को देखते ही वे सभी राजकुमार डरकर भाग खड़े हुए। चूंकि राम भगवान शिव के धनुष को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, इसलिए मैं धनुष को उनके देखने परखने के लिए यहाँ मंगवाता हूँ। अगर राम इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होते हैं तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी रूपवती पुत्री सीता का हाथ उन्हें सौंप दूंगा। महाराज जनक ने धनुष को लाने का आदेश दिया और शीघ्र ही 500 बलिष्ठ पुरुष उस विशाल धनुष को खींचकर लाते हुए दिखे। धनुष को एक बक्से में बंद करके रखा गया था और इस बक्से को 8 पहियों वाले एक रथ पर रखा गया था। जब इसे उनके सामने लाया गया तो विश्वामित्र ने राम से बक्सा खोलने को कहा। उस समय तक हजारों लोग उत्सुकता पूर्वक वहां पर जमा हो गए थे। राम अत्यधिक प्रशंसापूर्ण नेत्रों से उस अद्भुत धनुष को निहार रहे थे कि तभी महाराज जनक ने उन्हें चेताया। महान देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और नाग तक इस पराक्रमी धनुष को मोड़ नहीं पाए हैं, तो भला कोई मनुष्य इस पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकता है। इसके बावजूद राम ने खेल खेल में अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा और अभी सब लोग यह देख ही रहे थे कि राम ने बिना कोई जोर लगाए धनुष को इसके बक्से से बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राम ने एक ही क्षण में इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और अत्यंत बलपूर्वक इसे मोड़ना जारी रखा। अचानक तड़तड़ाकर टूटने की भयानक गर्जना करता हुआ यह धनुष बीच से टूट गया। असल में धनुष के टूटने की आवाज किसी पर्वत के फटकर बिखर जाने जितनी भयानक थी और इससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और विश्वामित्र, जनक, राम व लक्ष्मण को छोड़कर अन्य सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। तब महाराज जनक ने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वे महाराज दशरथ को राम और सीता के विवाह में शामिल होने का निमंत्रण पहुंचाने के लिए दूत भेजें। दूतों को अयोध्या पहुंचने में 3 दिन लगे और जब दूतों ने राम द्वारा वीरतापूर्वक सीता से विवाह करने की शर्त पूरा करने की बात महाराज दशरथ को बताई तो वे खुशी से फूल उठे। वशिष्ठ और वामदेव से परामर्श करने के बाद महाराज अगले दिन भोर में ही मिथिला की ओर चल पड़े। सबसे आगे महाराज दशरथ के पुरोहित थे और महाराज के साथ अपार संपदा और विशाल सेना थी। 4 दिन तक यात्रा करने के बाद महाराज दशरथ का दल मिथिला के सीमांत क्षेत्र पर पहुंचा। महाराज जनक अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने अतिथियों का राजसी स्वागत सत्कार करने के लिए नगर के बाहर आए। महाराज दशरथ द्वारा अपने पुत्रों के साथ परामर्श करने के बाद यह निश्चित किया गया कि विवाह संस्कार ठीक अगले दिन एक शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। अगली सुबह सभी लोगों के आ जाने पर महाराज
दशरथ ने महाराज जनक से यह अनुरोध किया कि वह वशिष्ठ मुनि से उनके राजवंश का इतिहास सुने। इस गाथा के समाप्त हो जाने पर विश्वामित्र ने महाराज जनक से औपचारिक तौर पर यह अनुरोध किया कि वह अपनी 2 पुत्रियों सीता और उर्मिला का विवाह राम और लक्ष्मण के साथ करने की अनुमति दें। इसके उत्तर में राजा जनक ने पहले अपने राजवंश का इतिहास बताया और फिर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह दशरथ के पुत्रों से करने की पूर्ण सहमति दी। कुछ आरंभिक कर्मकांड हो जाने पर विश्वामित्र और वशिष्ठ ने अनुरोध किया कि जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। राजा जनक खुशी खुशी तैयार हो गए और विवाह की तिथि 3 दिन बाद की निश्चित की गई, क्योंकि 3 दिन बाद एक अत्यंत शुभ मुहूर्त आने वाला था। नियत दिन विजया नामक शुभ घड़ी में वशिष्ठ मुनि महाराज जनक के पास जाकर उनसे बोले, कौशल नरेश अपने 4 पुत्रों के साथ बाहर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें अपनी पुत्रियां देंगे। आइए और अधिक विलंब किए बिना शुभ विवाह समारोह आरंभ किया जाए। राजा जनक ने महाराज दशरथ को सुनाते हुए उत्तर दिया, राज अतिथियों को स्वयं अपने महल में प्रवेश करने के लिए भला किसकी अनुमति चाहिए? मेरे विचार से यह राज्य कौशल नरेश का ही है। 4 राजकुमारों से आने को कहें ताकि विवाह समारोह तत्काल आरंभ हो। महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों को यज्ञ क्षेत्र में लेकर आए, जबकि वशिष्ठ मुनि ने चंदन के लेप और फूलों से गमलों में रखे पौधों, धूप के पात्रों, अन्न और हल्दी के पात्रों और अन्य शुभ सामग्रियों से यज्ञ वेदी तैयार की। सब तैयारियां हो जाने पर वशिष्ठ मुनि ने आहुति की अग्नि प्रज्वलित की और आहुतियां चढ़ाने लगे और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार करना आरंभ किया। इसके बाद महाराज जनक सीता को यज्ञ क्षेत्र में लेकर आए और उन्हें राम के बगल में बिठा दिया। भावुक होकर कांपती आवाज में राजा जनक बोले, हे उदार हृदय राजकुमार, यह मेरी पुत्री सीता है। कृपा कर इनका हाथ अपने हाथ में लें और इन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। यह समस्त सद्गुणों का भंडार है और यह आपके प्रति सदैव उसी प्रकार निष्ठावान रहेंगी जैसे कि आपकी छाया आपके साथ रहती है। स्वर्ग से होती पुष्प वृष्टि और आकाश में गुंजायमान होते दिव्य संगीत के साथ राजा जनक ने सौभाग्य की देवी सीता का हाथ परमेश्वर राम के हाथ में रख दिया। जैसे ही राजा जनक ने उर्मिला का हाथ लक्ष्मण के हाथ में रखा, स्वर्ग में गंधर्वों ने गाना आरंभ कर दिया, जबकि अप्सराएं आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। इसके बाद राजा जनक ने मांडवी का हाथ भरत के हाथ में और अंततः श्रुत कीर्ति का हाथ शत्रुघ्न के हाथ में दिया। फिर 4 भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़े हुए यज्ञ की अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने राजा जनक और ऋषियों की परिक्रमा की। सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके राम को अत्यंत संतुष्टि का अनुभव हुआ। वह समस्त सौंदर्य और सद्गुणों का मूर्त रूप थी। अपने प्रियतम और अपने हृदय के स्वामी के रूप में अच्छाई, वीरता, बुद्धिमान और पौरुष सौंदर्य के मूर्तिमान रूप श्री राम को प्राप्त करके सीता को भी अकथनीय प्रसन्नता महसूस हुई। एक दूसरे को अपना हृदय सौंपकर सीता और राम के श्रीमुख की कांति उसी प्रकार चमक उठी जैसे कि अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के सानिध्य में भगवान विष्णु का मुख कमल खिल उठता है। विवाह उत्सव के संपन्न हो जाने पर विवाह में उपस्थित सभी लोग रात्रि विश्राम के लिए चले गए। अगली सुबह विश्वामित्र ऋषि हिमालय को प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर बाद महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या को चल पड़े और उनके साथ राजा जनक से भारी मात्रा में मिला दहेज भी था। प्रस्थान करते समय महाराज दशरथ को एक अशुभ संकेत दिखा। उनके सिरों के ऊपर बीभत्स पक्षी तेज स्वरों में चित्कार कर रहे थे। फिर उन्होंने हिरण को अपने पथ पर बाएं से दाएं जाते हुए देखा, जो एक शुभ शगुन था। भयभीत होकर राजा ने वशिष्ठ मुनि से इसकी चर्चा की, तो वशिष्ठ मुनि ने अशुभ संकेत का अर्थ किसी संकट का संकेत बताया और कहा
कि शुभ शगुन से यह आश्वासन मिलता है कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे दोनों अभी इसी प्रकार से बातें कर ही रहे थे कि भयंकर आंधी चलने लगी और धरती डोलने लगी, जिससे अनेक वृक्ष उखड़कर जमीन पर गिर गए। चारों दिशाओं से धूल के बवंडर उठने लगे और इतना अंधकार छा गया कि सभी लोग हक्के बक्के रह गए और बहुत व्याकुल हो उठे। महाराज दशरथ, उनके चारों पुत्र, वशिष्ठ और अन्य ऋषि ही मात्र ऐसे थे जो अब भी शांत थे। अचानक क्रोध से आग बबूला हो रहे परशुराम वहां पहुंच गए। उनके बाल बिखरे हुए थे और वह अपने दाहिने कंधे पर एक फरसा रखे हुए थे, जबकि उनके बाएं हाथ में एक धनुष और दाहिने हाथ में एक शक्तिशाली बाण था। परशुराम को इस भाव मुद्रा में देखकर ऋषियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्षत्रियों का 21वां संहार करने के बाद परशुराम ने अपने क्रोध का त्याग करने और तप में निरंतर लीन रहने की प्रतिज्ञा ली थी। ऋषि मुनि अब भी आश्चर्यचकित होकर यह विचार ही कर रहे थे कि आखिर परशुराम इतने क्रोधित क्यों हैं, कि तभी जमदाग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम से कहा, शिव जी का धनुष तोड़कर तुमने निश्चित ही अत्यंत पराक्रम का कार्य किया है, परंतु मेरे हाथ में उससे भी महान धनुष है जो भगवान विष्णु का है। यदि तुम स्वयं को अत्यंत पराक्रमी समझते हो तो यह धनुष लो और इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाओ। अगर तुम इस धनुष पर बाण रखकर उसे पूरी तरह खींच सके तभी मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने योग्य समझूंगा। महाराज दशरथ ने यह चुनौती सुनी तो उनके हृदय में अपने प्रिय पुत्र को गवा देने का भय समा गया। वह प्रशंसापूर्ण स्वर में याचना करते हुए बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, दया करके अपने क्रोध का त्याग करें। मेरी विनती है कि आप युद्ध का त्याग करने की अपनी उस प्रतिज्ञा की याद करें जो आपने कश्यप को समस्त पृथ्वी सौंपने के बाद ली थी। परशुराम ने राजा को अनसुना करते हुए राम से बात करना जारी रखा। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निर्मित भगवान शिव के धनुष और भगवान विष्णु के धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। एक बार देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच कुछ मतभेद पैदा कर दिया। इस पर उन दोनों के बीच भयानक द्वंद्व ठन गया, परंतु भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा काट देने के कारण भगवान विष्णु विजयी हुए। कुपित होकर भगवान शिव ने अपना धनुष देवव्रत को दे दिया, जबकि भगवान विष्णु ने अपना धनुष जमदाग्नि ऋषि के पिता महान ऋषि ऋचिक को दे दिया। मैं महेंद्र पर्वत जाकर अखंड तप में लीन हो गया था, परंतु जब मुझे यह समाचार मिला कि तुमने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है तो मैं यहाँ आने और तुम्हें ललकारने को बाध्य हो गया। अब यदि तुम स्वयं को समर्थ समझते हो तो यह धनुष लो और सिद्ध करो कि तुम मुझसे युद्ध करने की योग्य हो। बिना कोई उत्तर दिए हुए राम ने परशुराम के हाथों से धनुष बाण और साथ ही कठोर तप द्वारा उनकी समस्त अर्जित शक्तियों को छीनते हुए उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। जमदाग्नि ऋषि के पुत्र घोर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि तब तक राम मुस्कुराते हुए धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को उसकी पूरी लंबाई तक पीछे खींच लिया। इसके बाद राम ने घोषणा करके कहा, आप एक ब्राह्मण हैं और आपका संबंध ऋषि विश्वामित्र से है, इसलिए मैं आपका वध नहीं करूंगा, परंतु मैं इस बाण को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। इसलिए आपकी चुनौती का उचित उत्तर देते हुए अब मैं इस बाण का प्रयोग कठोर तप के परिणाम स्वरूप आपके द्वारा अर्जित स्वर्ग की प्राप्ति के पुण्य को नष्ट करने में करूंगा। सभी देवगण और दिव्य ऋषि आकाश में एकत्रित हो गए थे। परशुराम निशक्त हो चुके थे और अब वह चकित नेत्रों से भगवान को देखने के अतिरिक्त और कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। अंततः जब राम ने बिना हिले बाण को अपने कान तक खींचा तो परशुराम पराजित स्वर में धीरे धीरे बोले, जब मैंने कश्यप को पृथ्वी दी तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि अब मैं पृथ्वी पर ना रहूं और इसी कारण से मुझे रात होने से पहले यहाँ से अवश्य ही जाना होगा। स्वर्ग जाने का पुण्य मैं गवा चुका हूँ, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे महेंद्र पर्वत वापस लौटने की अनुमति दें ताकि मैं पुनः तपस्या में लीन हो सकूं। हे राम, मैं यह जान चुका हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं और इसलिए आपसे पराजित होने पर मुझे कोई लज्जा नहीं है। राम ने बिना कुछ कहे परशुराम का अनुरोध स्वीकार कर लिया और वह पराक्रमी बाण चला दिया।
परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और तत्काल ही अंधकार छट गया। आकाश में खड़े देवगणों ने प्रभु राम की जय जयकार की और उन पर सुगंधित पुष्पों की बारिश की। राम ने भगवान विष्णु का धनुष वरुण के दिया और फिर उनका दल अयोध्या की ओर आगे चल पड़ा। घर लौटने के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। एक बार राजा युधाजित अयोध्या में भेंट करने आए। वह कैकेयी के पुत्र और भरत के मामा थे। उन्होंने अपने भांजे भरत को शत्रुघ्न के साथ कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। भरत और शत्रुघ्न के चले जाने के बाद राम अपने पिता और तीनों माताओं की पहले से भी अधिक जतन के साथ देखभाल करने लगे। राम ने राजकीय प्रशासन के अपने कर्तव्यों का इतनी ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ निर्वाह किया कि वह समस्त प्रजा की आंखों के तारे बन गए। सीता और राम का एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक अनुराग दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता गया। एक दूसरे की सुंदरता और सद्गुणों के कारण धीरे धीरे वे पूर्णतः एक दूसरे को समर्पित हो गए। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार होने के कारण सीता अत्यधिक सुंदर थीं। वह राम के मन की गूढ़ से गूढ़ बात को बिना कहे ही पूरी तरह समझ लेती थीं। अपने स्वामी को सदैव प्रसन्न रखने और अपनी स्त्री सुलभ सौम्यता व सतीत्व को आदर्श रूप में बनाए रखने को संकल्पबद्ध सीता ने शीघ्र ही प्रभु राम का हृदय पूरी तरह से जीत लिया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण बालकांड संपूर्ण हुआ। अगले भाग में अयोध्या कांड का प्रारंभ होगा। शेष भाग अयोध्या कांड अगले भाग में। हरे कृष्णा।